दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सफ़र कर रहा था। इस दौरान हमें एक भैया से मुलाकात हुआ जो निरंतर प्रयास कर रहे थे कि पत्रकार या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात जो है लोगों तक पहुंच पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जिसमें हमें काफ़ी अनुरोध करने के बाद हम आपके बीच यहाँ पत्र को और इनके जो जीवन से जो घटना हुआ है उनसे आपको अवगत कराने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसा घटना किसी अन्य के साथ ना हो, क्योंकि बस्तर संभाग के नक्सल क्षेत्रों में ऐसे कई प्रकार की घटना देखने को मिलते हैं। तो इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, आम जनता को, जो गांव के लोग हैं, उसे कैसे शिकार बनाया जाता है, इस माध्यम से देखते हैं। वैसे तो पुलिस का और माओवादी संगठन का निरंतर जो है मुठभेड़ और कई प्रकार की घटना देखने को मिलते रहता है, लेकिन आम आदमी को इस प्रकार कैसे झांसा में लिया जाता है, जिसका जीता जागता सबूत हमारे बीच है। क्या नाम है भैया आपका? लकमाराम कुर्राम है। लकमाराम कुर्राम। यहाँ पर मेरे को ये पर्चा मिला कि एक छोटे बच्चे के साथ इस चिट्ठी को दिए थे। अच्छा। वो लड़का मेरे को ला के दिया। अच्छा। और कोई पड़ा होगा गांव वाला, तो सीधा ला के यहाँ पर मेरे धरना में आपका नाम से ऐसा बोलकर और बच्चा मेरे को दिया। इसमें लिखा हुआ था कि ये दीपक भैया आपको ऐसा मेरा नमस्कार ऐसा बोलकर लिख के मेरा ही नाम से इस चिट्ठी को भेजे थे, नक्सली के नाम से भेजे थे कि लकमा जो बटवेड़ा में मुठभेड़ हुआ उसमें सूचना दिया था, और पुलिस वालों के साथ हमेशा उठना बैठना करता है और फ़ोन करता है, ऐसा बोलकर लिखे थे। तब हम लोग मैं डर गया कि ये चिट्ठी कौन लिखा है, ऐसा बोलकर मैंने कहीं पूछताछ किए, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब बाद में जो मेरे को पता चला कि ये पुलिस वाले भेजे थे, ऐसा मतलब इसको मारे, इसको कैसे भी करके उन्हीं लोग मारे जो नक्सली हैं, उनको ये भेजा था। तब हमको पता चला, एक आदमी ने मेरे को बताया कि लकमा को एक चिट्ठी भेजे हैं, उसको अभी नक्सली लोग क्या कर रहे होंगे, ऐसा बोलकर एक भैया बताए। तो ये पुलिस वालों का एक काम है जो डीआरजी में है कि उसको मारे। यहाँ पर जहाँ भी ये प्रदर्शन में यहाँ पर है और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ऐसा बोलकर ये झूठ बोलकर मेरे को ऐसा फंसा कर लिखे हैं। तो मैं कई बार पत्रकारों से भी मैंने ये बात को बोली थी, लेकिन ये बात नहीं आया। इसको फोटो खींच के भी ले गए, लेकिन ये आज तक पेपर में ऊपर में नहीं छपा। इसलिए मैं आज यहाँ पर जो सर आए हैं तो उनके साथ मैं इसको मैं जानकारी दूंगा बोल के मैं यहाँ पर आज जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो दूसरों के साथ भी दूसरा अगले ना हो, बचाए जाए कि ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। और इधर नहीं तो उधर से, उधर नहीं तो इधर से, ऐसा पुलिस वाले भी आजकल यही हरकत कर रहे हैं। ये हरकत अच्छा नहीं है। ऐसा अपने मतलब अपने जनता के लिए जो सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले भी आजकल ऐसा हरकत कर रहे हैं। ये हरकत अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये हरकत जो है अच्छी नहीं है। भैया का कहना है इनको एक पर्चा मिला किसी आम सभा में, ग्रामीण में आम सभा लगता है जन समस्या को सुनने के लिए। एक बच्चा उनके हाथ में लाकर इसे दिया, इस पेपर को, जिसमें किसी प्रकार का किसी का सील सिग्नेचर भी नहीं है, न ही सिग्नेचर है न ही सील है। हाँ, तारीख है इसमें 20/9/2030 का। और यहाँ जो व्यक्ति है जो इसको ये लिखा गया है वहाँ किसी दूसरे से शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ किसी मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन भैया जो हैं लगातार 9 महीने से यहाँ पर जल जंगल जमीन बचाने के लिए, जंगल जमीन बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा अलग अलग प्रकार का जो ये शोषण हो रहा है मेरे साथ। कहीं बमों में फंसाए जा रहा है, कहीं ये मतलब चिट्ठी के द्वारा फंसाए जा रहा है। ये तो बहुत गंदा बात है, लेकिन समझना चाहिए उन लोगों को भी जो जिसके लिए लड़ रहे हैं। अगर हथियार पकड़ता तो मैं नक्सली होता। अगर नजर आता, यहाँ मैं नजर नहीं आता। मैं अपने जंगल में बसेरा करता। मैं यहाँ पर आज तक नहीं डरता, क्योंकि इसका भी
हमने पहले से भी पत्रकारों से ये बात रखी थी, लेकिन ये बात आगे बढ़ नहीं पाया, दिखाई नहीं गया। बहुत मैं प्रयास किया और प्रयास करने से भी ये दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो भैया ने बहुत प्रयास किया कि मेरा इस सच्चाई को, जबकि मैं ऐसा गुनाहगार नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो लगातार यहाँ प्रयास के सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोई दिखा दे, लेकिन अभी तक कोई दिखाया नहीं है। ये एक साधारण सा पर्ची है जिसमें किसी का सी सेक्शन नहीं है, आम हिंदी भाषा में लिखा हुआ है कि ये हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। कारण मुझे ये निष्कर्ष निकलता है कि आज का नहीं है, पहले भी कई तरह की घटना मेरे साथ हुआ है। कहीं यहाँ पर फुलमेटा में भी बम वहाँ पर फूटा, फूटने के बाद फिर आकर वहाँ पब्लिक एप्स में वहाँ दिए थे कि लखमाराम, खुर्राम, बोटी, ऐसा करके पब्लिक एप्स में भी दिए थे। उस समय भी ऐसे ही मेरे को फंसाए थे, मैं यही था, यही जगह पर। फिर उसको भी हम आमने सामने बोले, ऐसा ऐसा किए हो मेरे साथ, ऐसा करके पुलिस के सामने भी, टीआई के सामने भी बोला। हम ऐसा नहीं किए हैं, जो मीडिया वाले फैलाए हैं, ऐसा करके मेरे को बताए हैं। वहाँ पर भी मेरे को केस लगाए हैं। मैं जब धरना यहाँ पर बैठे हैं तब इनके साथ रहता हूँ, और घर में भी कामकाज अपने चल रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा करके फंसा रहे हैं पुलिस वाले भी। तो हम आशा करेंगे आगे चलकर ऐसा ना हो और इसमें जांच हो, ताकि आसान से एकदम से निर्णय न लिया जाए कि गलत है। इस पर जांच होकर ही किसी पर आरोप लगाना चाहिए, ऐसी ही आरोप न लगाना चाहिए। और इन लोग लगातार धरना में यहाँ पर बैठे हुए हैं, समर्थन में बैठे हुए हैं कि जल जंगल ज़मीन बचे, ये जंगल बचे। तो इसी संदेश के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और जल जंगल ज़मीन और आदिवासी समुदाय के बीच गांव घर का फिर से जन समस्याओं के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।